So yes, very good evening everybody. So today we are going to start our redox reaction as we have already discussed the combination, decomposition, displacement and the double displacement reaction in the last class, right? Okay, so let's start with the redox reaction. तो देखो भाई redox reaction नाम से ही पता लग रहा है रेड, रेड का मतलब लाल रंग नहीं है ये, और ऑक्स का मतलब वो भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, काउ का उल्टा, नो। तो रेड का मतलब यहाँ पे है रिडक्शन से। और आई गेस मुझे याद आ रहा है मैंने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन भी बता दी थी हल्की हल्की, जब मैं तुमसे लास्ट क्लास में खड़े होकर पूछ रहा था, बताओ याद आया कुछ कुछ? नहीं याद आया, अरे कहाँ याद रहता है सर। आपने बता दी थी, लिखवाई हाँ तो मैंने बताया था लेकिन लिखवाया नहीं था, ठीक है। तो एक हो गया रिडक्शन मेरे पास और एक हो गया मेरे पास ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन में पूरा नहीं लिख पा रहा है, स्पेस नहीं है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो सारे बच्चे याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, एवरीबडी, तो रिडक्शन के अंदर सब लोग ध्यान रखेंगे, मैंने तीन चीजें के रूप में बताया था, एक हाइड्रोजन के टर्म्स में, एक ऑक्सीजन के टर्म्स में और एक इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। याद आ रहा है? तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ऐड होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी एवरीबडी? सर ऐड होगी। Yes, so adding of oxygen in an chemical reaction, yeah, in a chemical reaction, so this is called oxidation. और हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या हो जाएगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, शाबाश, बच्चे तो पढ़ने लगे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन, याद है ना वो बच्ची मैंने बताया था, उस बच्ची ने अपनी अलग ही ट्रिक बना रखी थी, ऑक्सीडेशन, ओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ आई डोंट नो कि क्यों करा था उस बच्ची ने, लेकिन फिर भी उसकी ट्रिक में भी काम करती है, अगर तुमको याद रहे तो ठीक है। तो ये अपने मन के अंदर करना, टीचर के सामने मत करना, कहीं वाइवा चल रहा है तुम करो ओ लॉस, तो कहीं क्या कर रही हो तुम, पागल हो? तो इसलिए वहां ये सब अपने मन के अंदर करना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रहेगा एवरीबॉडी? ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा किस में हो जाएगा फिर? रिडक्शन में हो जाएगा। तो तनिष्का प्यारी प्यारी बच्ची, जब तो ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन के टर्म्स में रिडक्शन क्या हो जाएगा? तनिष्का कह रही है शक्ल मैं अभी भी नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आधी शक्ल दिखाऊंगी मैं, सिर्फ इतना हिस्सा देखो। तो दिख अच्छा रही है। हाँ 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 ठीक है, अब दिख रही है, हाँ ठीक है। तो रिमूवल ऑफ, नहीं हम बोलेंगे ही नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, चलो दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन डेफिनेशन है। अब रेडॉक्स का मतलब होता है अ रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस simultaneously, they are working together, right? So in a single reaction you have both reduction as well as the oxidation, so you have to include both the reaction in it, right? तो redox reaction क्या होता है हमारे पास? जिसमें दोनों हो या कोई सा भी एक हो? दोनों। जिसमें दोनों हो, अगर एक होगा तो फिर तो वो वही बन जाएगा स्पेसिफिकली। रिडॉक्स है तो मतलब रिडक्शन है तो सिर्फ रिडक्शन कहोगे, और सिर्फ एक है तो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन कहोगे। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ही चीजें हों तो फिर तुम उसे क्या बोल दोगे? रिडॉक्स बोल दोगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुने, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ZnSO4, ठीक है, ये ZnSO4 है, और मेरे पास मान लो यहाँ पे है आयरन, तो अगर ये आयरन है तो जरा एक बात बताओ, क्या रिएक्शन टेक प्लेस होगी? इज रिएक्शन फिजिबल और नॉट? दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट? टेल मी। याद है वो रिएक्टिविटी सीरीज, लाला केदारनाथ बाग आलू जला फीका सही नहीं पकाता है, क्यों आ जाए? सर नहीं होगा सर नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। हर्ष मिश्रा, हर्ष कौन है? हर्ष, आर यू न्यू स्टूडेंट? हर्ष, तुम लोग जानते हो हर्ष को? यस सर। अच्छा, कौन है हर्ष? मैं तो जानते ही नहीं हूँ। सर इसने इसी साल ज्वाइन किया है। अच्छा, हर्ष एक बार अपनी शक्ल दिखाओ, वी रियली वांट टू सी यू। बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। अरे यार, बच्चे इतने एक्साइटेड है तुम्हें देखने के लिए, बताओ अब उनके दिल को कैसे दिला सकते हैं हम? सर उन्होंने रखा है। अच्छा शट अप, तुम ऐसे बोल लो झूठ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? जिंक सल्फेट, और ये मेरे पास आयरन है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी भाई, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमको क्या कहती है? जो चीज ऊपर होती है सिर्फ वही नीचे वाले को कर सकती है। तो यहाँ पे आलू जला फीका, एफ तो नीचे आ गया ना,
तो एक वीक को कैसे रिप्लेस कर पाओगे कि नहीं मतलब वीक स्ट्रॉन्ग को कैसे रिप्लेस कर पाएगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इस आयरन की जगह पे मित्रों मैंने क्या करा, एल्यूमिनियम ले लिया, बताओ अब रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यस सर। सोच लो सारे Yes, बच्चे। sir. तो अब जब रिएक्शन होगी तो तुम लोगों को पता है कि अब ये बेचारा जिंक अकेला हो जाएगा यहाँ पे, राइट, और ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, यस और नो। और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, याद करो जरा, एल्यूमिनियम के नीचे 3, सल्फेट के नीचे 2, तो ये हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। याद आया कुछ कुछ? भूल गए, इतना कहाँ याद रहता है, उम्र भी तो हो रही है सर। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 सल्फेट का 2 होता है, क्रॉस करो तो Al2SO4 थ्राइस तो बनेगा। अब देखो, अब बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हमें ये बताना है कि कौन सा रिडक्शन हुआ है कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब अगर हमें वही इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताना है तो कैसे देखोगे? देखो यहाँ पे ये जो तुम जिंक देख रहे हो, स्पॉटलाइट प्लीज स्विच ऑन, ओके। तो देखो ये हमारे पास जिंक है, तो क्या ये जिंक जो है ये न्यूट्रल है या फिर मतलब ये जो जिंक तो नॉर्मल है ना, एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल एलिमेंट है। तो अब लेकिन यहाँ पे जो तुम ये जिंक सल्फेट देख रहे हो, देखो आगे वाला मोस्टली मेटल होता है, मेटल की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इस सल्फेट ने अंदर ही अंदर इससे इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो सल्फेट का क्या होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब इसने इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो ये जो जिंक है ना, इसका असली चेहरा तुम्हें बाहर देखना है, तो एक्चुअली में ये Zn2+ है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने सल्फेट को दे रखे हैं जो तुम्हें दिख नहीं रहा। जैसे मान लो मान्या ने वानिका को कॉल किया, हेलो वानिका हाउ आर यू, वानिका कह रही हैं हु आर यू, कह रही मान्या तेरी वो आईएलसी वाली फ्रेंड, कह रही अच्छा 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 ओके हाँ बोल। तो मानो यार एक्चुअली आई नीड 1 लाख रुपीज, कैन यू गिव मी? तो वानिका कह रही क्या, चल कोई बात नहीं, तू टॉपर लड़की है, कभी टॉप तो कर ही देती है, तो चल ठीक है तू भी याद रहेगी, तू 1 लाख क्या 1.5 लाख ले ले, लेकिन 1 महीने के अंदर मुझे 2 लाख चाहिए, ऐसा थोड़ी कि मैं यहाँ पे कोई वो मठारा मिल रहा है। तो माने ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, यही तो है पैसे कमाना है सबको, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में इंटरनल डील हुई, ठीक है। अब वानिका और मान्या आ रहे हैं, मान लो आईएलसी आ रहे हैं, तो क्या इन दोनों की शक्ल देख के तुम पहचान लोगे इनके बीच में क्या डील हो रखी है अंदर ही अंदर? विदुषी, इन दोनों ने तुमको कुछ बताया ही नहीं, वानिका तक ने नहीं बताया तुम्हें कि क्या डील हो रखी है अंदर अंदर, तुमसे छुपा के रखी हुई है बात ताकि तुम ना मांग लो, ठीक है। अब इतना थोड़ी अफोर्ड कर सकती हैं, जब कमाई होगी तब तुम मांग लेना। तो इनकी शक्ल देख के तुम नहीं बता सकते, तो वही वाली बात है, इन जिंक और सल्फेट को देख के तुम नहीं बता सकते कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन हमें तो पता है, हमें सब पता है क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। कुछ बच्चे होते हैं उनको सब पता रहता है अंदर की खबर कि कब किसका क्या चल रहा है, होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे कि तेरे को पता है, अबे तू कहाँ रहता है, हमसे पूछ हम बताते हैं। तो इसलिए ये Zn2+ है, इसका मतलब Zn ने इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, समझ में आ गया? तो ये इसका असली चेहरा है और ये इसका बाहर दिखाने वाला चेहरा है जो तुम देख रहे हो, ठीक है। तो अब बताओ ये Zn2+ से जिंक बन गया, इसका मतलब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये Zn2+ से एक तरह से Zn बन गया है। तो बताओ इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है, या कुछ नहीं किया है, या बहुत कुछ किया है? 4 ऑप्शन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत कुछ किया है हाँ ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ किया है। हर्ष, क्या किया है इसने, लूज किया है, गेन किया है, क्या किया है? पलक, सर इलेक्ट्रॉन गेन करा है। पक्का? हाँ अच्छा ओके। मान्या, क्या किया है? सर गेन किया है इलेक्ट्रॉन। सब लोग जो जो लोग कह रहे हैं गेन किया है वो लोग हाँ हैंड रेज करें, वैसे डिजिटली भी कर सकते हैं, एक है ऑप्शन हमारे पास। तुम तो ताली बजा रहे हो दिपेश, मैं तो हैंड रेज करने के लिए बोला था ठीक है ओके चलो वेरी गुड शाबाश। देखो भाई वेरी गुड, 6 लोगों ने एकदम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। यस देखो वो 2+ था, 2+ का मतलब क्या होता है, मेरे पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी को दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैं एकदम नॉर्मल हो गया। भैया तुमने जैसे वानिका ने उसको पैसे दे रखे थे, तो वानिका इस टाइम कर्ज में चल रही है क्योंकि वानिका ने दे रखे हैं पैसे, लेकिन अगले ही 2 महीने बाद वानिका एकदम नॉर्मल हो गई। तो बताओ वानिका को वो पैसे मिल गए या वानिका से लूज हो गए? मिल गए। मिल गए, तो इसका मतलब गेन किया है इसने। तो Zn2+ ने पक्की बात है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तभी तो वो नॉर्मल हुई। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन।
तो इसका मतलब भैया ये जो रिएक्शन तुम अपने सामने देख रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है। तो जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड हियर, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। नहीं आया समझ में कुछ भी? तो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है वो उस पे रिडक्शन हुआ है। हाँ यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और ये एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए, अच्छा यहाँ पे तो एल्यूमिनियम तो कुछ करने, वो भी वही करेगा काम। तो भैया ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन लिया, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है जिंक का। अब हम लेते हैं पूरा कंबाइंड, ये सबने उतार लिया पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मेरे को अभी यहाँ पे बस तुमको इनकी असली रियलिटी बतानी थी, मुझे इसका पर्दाफाश करना था, जो कि मैं करने में कामयाब हो गया हूँ। समझ में आ गया? कभी भी तुम्हें किसी के साथ बाहर का चेहरा दिखे तो उसके अंदर का चेहरा पहचानना सीखो। कोई तुमसे कहे हेलो यू आर सो ब्यूटीफुल, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है पहचानना सीखो कि इसकी क्या चालाकी है। क्या पता वो तुमसे कुछ हेल्प मांगने वाला हो तो पहले जानबूझ के तारीफ करी हो, ठीक है? तो इसलिए तो तुम्हें उसके अंदर का चेहरा पहचानना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम आपका भी पहचान गए। बदतमीजी मत करो, मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरा चेहरा तो जो बाहर है वही अंदर भी है, बल्कि अंदर से मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, पर तुम लोग पहचान नहीं पाओगे, ठीक है? आई होप सब लोगों ने उतार लिया है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है मेरे पास? हाइड्रोजन गैस से। और ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है कॉपर प्लस का H2O, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, और इसने कंबाइन किया, ये कॉपर प्लस का H2O बना लिया इसने। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ एरिन, प्यारे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में नहीं देख रहा मैं, जरा देखो ये कॉपर है और ये कॉपर से सिर्फ और सिर्फ कॉपर बना। तो जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है या ऑक्सीजन का गेन हुआ है? यस टेल मी। लॉस, कॉपर के टर्म्स में लॉस हुआ है। हाँ, तो जितने लोग कह रहे हैं लॉस हुआ है वो सारे हाथ खड़े करें कि लॉस हुआ है। एरिन सही कह रहा है, एरिन को समर्थन दें अपना। वेरी गुड, बिल्कुल पूर्ण बहुमत मिला है, 9 पार्टिसिपेंट ने तुमको सपोर्ट किया है। हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है अभी। अच्छा ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मत समझ लेना वैसा वाला, ये हाइड्रोजन अभी अपने आप में एक सब्सटेंस समझो। हम तो ऑक्सीजन को देख रहे हैं ना सिर्फ, एक बच्ची कह रही हो हाइड्रोजन भी तो है। अरे भाई इस हाइड्रोजन को भी मत देखो, अभी सिर्फ तीनों में से किसी एक चीज को तो देखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को देखो, या हाइड्रोजन को देखो, या ऑक्सीजन को देखो। हम तो ऑक्सीजन को देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन को भी एक सब्सटेंस मान के चलो। तो अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर है, लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई या लूज हो गई? हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन, भाई हाइड्रोजन के पास तो आ गई। देखो यहाँ पर भी H2 था, यहाँ पर भी H2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो बताओ ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड? ऑक्सीडाइज। वेरी गुड, शाबाश। और ये कॉपर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड? रिड्यूस्ड। वेरी गुड, शाबाश। तो बताओ इट इज कंप्लीटली अ रिडॉक्स रिएक्शन, यस और नो? यस। आई नो मेरा आर बहुत अच्छा लग रहा है, नजर मत लगाओ। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये मेरे पास है, दिस इज माय वन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वानिका ने सोचा, वानिका कह रही कि हाँ बस मैं ही हूँ, क्लास में हो तो पकड़ लो, ऑनलाइन क्लास हो तो पकड़ लो, मैं मतलब मैं ऑफलाइन नहीं हो जाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अरे चलो विदुषी का मान लेते हैं। विदुषी ने देखा कि ये सब लोग तो यार मतलब ठीक है, चेरी काउंटी से बहुत लोग आते हैं, तो क्यों ना एक काम करे, चेरी काउंटी में घर ले लूं, ठीक है, ताकि मतलब मेरा भी सपोर्ट बना रहे। ठीक है, सरकार बनानी है मुझे आगे जाके, तो चेरी काउंटी से, चेरी काउंटी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसने फिर फ्लैट व्लैट देखा, इसने कहा नहीं 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 2 BHK तो नहीं चाहिए मुझे, कम से कम 4 BHK तो, मिनिमम 4 BHK तो हो, 6 BHK तो और अच्छा है। क्या 6 BHK वो कहाँ मिलता है, कह रही शदाक। तो फिर फाइनली कह रही चलो ठीक है 4 ही दिखा दो, ले लेंगे। तो इसने 4 BHK देखा, लेकिन इसने देखा कि हो पैसे की तो कमी पड़ गई। तो इसने सोचा चलो वानिका को कॉल घुमाया जाए। वानिका को पहले ही किसी ने बता दिया था, माने ने कि वो घर खरीद रही है, तो वानिका ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि इसका कॉल उठाना ही नहीं है जब तक ये खुद घर नहीं ले लेती। पैसे में मैं कोई भंडारा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने फोन उठाया ही नहीं। अब विदुषी क्या करेगी, अब विदुषी चिल्ला रही है त्राही बाम मतलब मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। तो इनने फिर मुझे कॉल करा, मैंने कहा हाँ विदुषी बोलो। कह रही कि सर थोड़े अमाउंट में कुछ हेल्प हो जाती तो। मैंने कहा क्या, मैं गुरु हूँ तुम्हारा, तुम गुरु दक्षिणा देने की बजाय मेरे से गुरु दक्षिणा मांग रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? तो फिर लेकिन हाँ फिर मैंने उपाय बताया, मैंने कहा एक काम करो, नीचे ICICI बैंक है ना चेरी काउंटी के नीचे,
वहां पे बहुत सारे वो खड़े रहते हैं ब्रोकर, लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो। तो ये गई बेचारी उसके पास कि भैया लोन चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा लोन। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो लोन, वो जो लोन का एजेंट है वो लोन वो देता है या वो बैंक से लोन दिलवाते हैं? दिलवाते हैं। दिलवाते हैं ना। वो लोन एजेंट खुद करेगा कि हाँ हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं ले लो, मैं एजेंट हूँ बहुत तगड़ा वाला, मैं खुद दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हारी हेल्प करते हैं कि बैंक से तुम्हें लोन मिल जाए, वो तो बस एक एजेंट है। समझ में आ गया? तो एजेंट का काम क्या है? लोन दिलवाना। यस और नो एवरीबॉडी? इसी तरीके से अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, तो अगर लोन एजेंट लोन दिलवा रहा है तो क्या इसकी गारंटी है कि वो खुद अमीर है? नो सर। वो तो बस अपना जॉब करता है ना, एजेंट है। एजेंट का मतलब वो लोग, एक लड़की सोची ओ ये तो एजेंट है, ये तो बहुत ही रिच होगा क्योंकि ये तो दूसरों को लोन देता है, ये तो खुद बहुत है। ऐसा नहीं होता है भाई। गरीब भी लोन दे सकता है क्योंकि उसे इंटरेस्ट कमाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इसीलिए जरा सारे बच्चे ध्यान से देखें। ये कॉपर ऑक्साइड यहां पर है, ठीक है, लेकिन यहां से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लिया गया, राइट? तो ये रिड्यूस हो गया कॉपर ऑक्साइड। लेकिन छीनने वाला कौन है? इंसान। इससे वो ऑक्साइड किसने छीना जरा बताओ? H2 सर। H2 ने खींचा है ना। अगर H2 नहीं होता तो क्या Yes, कोई sir. इससे ऑक्सीजन छीन पाता? नहीं छीन पाता। और ऑक्सीजन नहीं छीन पाता तो वो रिड्यूस भी नहीं होता। इसीलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करवाए, लोन एजेंट का मतलब जो दूसरे को लोन दिलवाए। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसने इस वक्त का रिड्यूस करवाया है। समझ में आ गया? अच्छा, अब हाइड्रोजन पे सब लोग नजर गड़ाएं अपनी, सब लोग ध्यान से देखें। हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है। तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दी? इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दी? कॉपर सर। कॉपर ने। कॉपर ऑक्साइड नहीं तो अपनी ऑक्सीजन दी। अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो पाता? नो सर। नहीं हो पाता। तो इसलिए ये कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाएगा फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इस वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। समझ में आया? तो एक बच्ची कह रही है सर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत टफ है। तो इतने में एक इंटेलिजेंट लड़की बोलती है सर आई हैव वन क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन बट आई वांट टू से समथिंग, कैन आई से? मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट। तो उस लड़की ने बोला सो सर कैन वी से दैट a substance which is getting reduced it is itself oxidizing agent and a substance which is getting oxidized it is itself reducing agent। बताओ वो लड़की सही है या गलत? सही है। यस सही कितने लोग, कुछ लोगों ने सुना ही नहीं उस लड़की ने क्या बोला, क्योंकि बोल तो भी मैं रहा हूं कि वो लड़की बोलती तो हम सुन भी लेते, आप बोल रहे कौन सुने? कुछ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, राइट एवरीबॉडी? तो जरा फिर भी चलो देख लेते हैं किन किन को लगता है कि उस लड़की ने बिल्कुल सही बात बोली है। हैंड रेस करें, पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन देने का प्रयास करें अगर तुम्हें लगता है तो। सिर्फ 6 लोगों को समर्थन, अच्छा क्या बात है, एक दूसरे को देख समर्थन देते हो क्या? सब लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं, सारे बच्चे समर्थन दो पूर्ण, हमें मिलना है उस लड़की से, हमें मिलवाएंगे, तुम्हें रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही, सब 10 के 10 पार्टिसिपेंट ने पूर्ण बहुमत दे दिया है और बिल्कुल सही बात है। भाई देखो जो खुद रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे का ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन उसको दे देगा दूसरे को। दो ही लोगों के बीच में तो गठबंधन चल रहा है, राइट एवरीबॉडी? तो इसमें किसी को भी कोई डाउट है? तो जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे के लिए क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। एक बच्ची ने पूछा, वो आगे बैठी थी, उसका ध्यान कहीं और था, पता नहीं या क्लास में था। एक बच्ची कह रही सर जो ऑक्सीडाइज होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, क्या वो सही बोल लिया है? No, जो sir. ऑक्सीडाइज होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, मतलब जो लोन चाहता है वही लोन का एजेंट भी है। वेरी गुड। मतलब लोन का एजेंट ही शायद घर खरीद रहा है तो कह रहा है मैं ही एजेंट हूं और मैं ही खरीदार भी हूं, मुझे 2 लोन दो, और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया भाई ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी? नो सर। No, sir. तनिष्का प्यारी प्यारी बच्ची, तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक मेरे पास आयरन है और वो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मतलब वाटर भी जुड़ गया उसके साथ, जैसे आयरन में जंग लग जाती है, Fe+3O2 इट कंबाइनिंग विद वाटर, वाटर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन तो चाहिए था जंग लगने के लिए, तो ये बन गया Fe2O3।
साथ में कुछ वाटर भी जुड़ गए, तो ये Fe2O3 है। तो बताओ ये रिडॉक्स है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, या फिर कुछ भी नहीं है इन तीनों में से? सर Fe2O3 के बाद H2O बचा है? हाँ हाँ H2O भी है, लेकिन उसको भूल जाओ अभी। अभी मेन बात बताओ कि वो राइट नाउ इतना देखने से तुम्हें क्या पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, या रिडॉक्स, या ऑल दीज थ्री? The combination reaction. Oxidation. भाई ऑक्सीडेशन। कॉम्बिनेशन, oxidation. भाई कॉम्बिनेशन का तो ऑप्शन ही Oxidation. नहीं था। एक बच्चे कह रही नहीं नहीं Sir, इनमें से कुछ नहीं है, oxidation. अलग से मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन है। भाई वही ऑप्शन में से बताना है भाई, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या रिडॉक्स है, या तीनों में से कुछ भी नहीं है? Sir, oxidation. Oxidation. लॉक कर दे भाई, साफ साफ सी बात है। देखो मैंने चाइंस्टो को तो लिखा ही नहीं है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आयरन था, आयरन से ये Fe2O3 बन गया, तो ऑक्सीजन तो ऐड हो गई ना, तो ऑक्सीडेशन ही Yes, तो हुआ sir. सिर्फ। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन का खराब हो जाना, आयरन ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना एवरीबडी। तो ये हमारे पास Yes, है sir. रिडॉक्स रिएक्शन। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें। अच्छा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो लिख ही लिया था राइट, तो लिखो अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, a reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously। simultaneous का मतलब साथ साथ, हम साथ साथ हैं, ठीक है? ओके एवरीबॉडी, दीपेश समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ भी? और जस्ट तुम क्या है, वीडियो को छुपा ली तुमने, मेकअप कर रहे हो, लिपस्टिक? ये लड़कों को क्या हो जाता है, देखो सारे लड़कों ने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है, हर्ष मिश्रा, उत्कर्ष, दीपेश। हाँ हाँ सही है, इन लोगों ने महागठबंधन बनाया अपना, महाठगबंधन, कि एक काम करते हैं वो बॉयज, फाउंडेशन बॉयज, अगर मैं वीडियो ऑफ करूंगा तो तुम बॉयज भी सारे सारे वीडियो ऑफ करोगे, तभी यूनिटी दिखेगी। इन लड़कियों की तरह हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे, हम अलग हैं। वो तो अच्छा है, चलो एरिन और प्रत्युष थोड़ा इनसे गठबंधन से अलग है, कि हम तुम्हारे इस गठबंधन में शामिल नहीं है, हम तो वीडियो ऑन रखेंगे। थैंक यू सो मच। और जस सिमरन नहीं आई है बेटा, सिमरन आ जाएगी तो बताएगी तुम्हें अच्छे से। और जस्ट विल यू प्लीज शट अप, लेट मी स्पीक। ओके चलो। और जस्ट क्या हुआ, तुम नाराज तो नहीं हो रहे हो हमसे? नहीं सर। ओके हो भी नहीं सकते, होके दिखाओ नाराज, बताएंगे तुम्हें। ठीक है ओके। तो ऑजस बताएगा भाई चिल्ला के एक बार। ऑजस ये क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? महाराणा प्रताप की तरह इतनी जोर से बोलो कि इन लोगों के कान में तुम्हारी आवाज गूंजती रहे सपने में भी। सर दो आयंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रेड्यूस हो जाता है। एक सेकंड तुमने मतलब स्टार्टिंग में क्या बोला? मैं कैसे समझाऊं, रुको। हाँ भाई इतना तो आसान है समझाना, मैं कैसे समझाऊं क्या? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, उसे रिडॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या समझाना है अब बोलना जरा एक बार, और थोड़ा एग्रेशन लाओ। क्या केजी क्लास के बच्चे को बोल रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेशन लाओ महाराणा प्रताप की तरह, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए। हाँ 26 दिसंबर तो थोड़ा स्पीच दे रहा हूँ। ठीक है चलो ओके। किसी को भी कोई डाउट है? मान्या, प्यारी प्यारी बच्ची, उत्कर्ष, एरिन, हर्ष मिश्रा? हम नहीं बोलेंगे, मत बोलो फिर। ठीक है भाई, तो ये मेन 5 टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एवरीबॉडी याद करो, मैंने बताया था। तो कितने लोगों ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था? इन 8 में से 3 लोग अलग हो गए थे शायद, याद हो। वो 3 लोगों की कोई इतना कुछ खास है भी नहीं, बेफालतू का हुआ बना रखा है उन 3 का। क्या है वो? एक तो तुमने पहले से ही पढ़ लिया है, वो सब बताओ क्या था वो, याद करो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले लिखें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो इट कैन वी से दैट इज अ रिएक्शन इन व्हिच अ precipitate is formed, and what is precipitate? Insoluble substance. Yes, insoluble substances. So सारे बच्चे लिख लें, a reaction in which a precipitation is formed, और ज्यादातर ना ये 2 सॉल्ट को मिक्स करने पे ही होता है। हमेशा जब भी 2 सॉल्ट मिक्स होते हैं तभी बनता है ये। a reaction in which precipitation is formed, a precipitate is formed by mixing of the
सर हम्म सर मेरे नाम से कोई और भी आया है, हम्म उसने लीव कर दिया फिर। ये कौन है नॉटी बॉय? कौन कर रहा है ऐसी हरकतें? ये इतने वेले हो गए हो कि ऐसी हरकतें कर रहे हो? बताओ 10th क्लास में आते ही हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर सकते? ये सब हार्मोन्स का कमाल है। ये नॉटीनेस चाहती नहीं है ना, एकदम नॉटी हरकतें करना जरूरी है। पता कैसे लगेगा वरना कि 10th में आ चुके हैं? नई बात थोड़ी है ये, हरकतें तो हम हर साल देखते हैं बच्चों की। सर डेफिनेशन रिपीट कर दो। हाँ हाँ बोल रहे हैं डेफिनेशन तो जाओ। A reaction in which precipitate is formed by mixing of the aqueous solution of two salts. Aqueous solution of two salts. अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? मैंने क्लास में लिखवाया था, याद करो। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। AgNO3। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। ये होता है जैसे महारानी लक्ष्मीबाई बोलती है AgNO3। एकदम टिप्स पे याद कर लेनी चाहिए चीजें। कुछ बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता कि अरे निकाल लो ना, Ag क्या होता है, क्या होता है, अरे बताना क्या होता है। ठीक है, पता ही नहीं है, क्या करें। Ag का मतलब होता है 1, और नाइट्रेट क्या होता है? सर एक बार और रिपीट कर दो डेफिनेशन। अच्छा ठीक है। क्या रिपीट करते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ या डेफिनेशन? Definition. अच्छा, अब रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ द aqueous solution of two salt, by mixing of the aqueous solution of two salt। ठीक है, तो अब ये भी तो सॉल्ट है एक, सिल्वर नाइट्रेट। तो Ag का भी 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है, तो क्रॉस करोगे तो AgNO3 तो बनेगा। और NaCl तो हर कोई जानता है, टाटा नमक, निरमा नमक, बच गए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास NaCl, दो नमक मिक्स हो गए। आई नो दैट, मुझे पता है, मैंने दो नमक को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी खाओ एक ही बात है। तो अब जरा बताओ क्या होगा भाई। तो ये AgNO3 और NaCl जब रिप्लेस करेंगे, मैंने बताया था ना डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल देते हैं कुछ लोग इसे, कि अबे तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तभी तो ये चिढ़ गया था कि मेरी अपने आप में आइडेंटिटी है, मेरे को दूसरे नाम से मत बुलाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा NaNO3। तो बताओ इनमें से प्रेसिपिटेट कौन है? यही तो है PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट AgCl, राइट, सिल्वर क्लोराइड। तो ये PPT बन गया और ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो बताओ प्रेसिपिटेट बना या नहीं बना? और ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, मतलब पानी के अंदर, तो थोड़ा लिक्विड के अंदर। एनी डाउट एनीबडी? तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक चीज बहुत ही इजी है, तुम लोगों को पता है कि देखो हीट का बहुत बड़ा, जैसे मान लो मानने कह रही है अरे यार पढ़ पढ़ के थक गए यार, 4 बज रहे हैं रात के और कितना पढ़े, पर फिर भी नहीं कि नहीं मैं तो पूरी रात पढ़ूंगी, अगले दिन भी पूरी रात पढ़ूंगी, दिन रात पढ़ूंगी मैं। ठीक है, और पूरी रात पढ़ती जा रही है मान्या, कह रही है ऑफ कोर्स, और ये तो बहुत मामूली बात है। लेकिन फिर ये बहुत ज्यादा थक गई, तो फाइनली इसने सोचा कि क्यों ना 4:30 बजे चाय बनाऊंगी मैं। तो इसने चाय बना रही थी, वैसे भी अपने भाई के साथ ही एक्टिविटी करती रहती है, हेलो एकदम से आते हैं दोनों के दोनों भाई बहन। ठीक है सिस एंड ब्रो करके। तो अब मान लो ये चाय बनाने का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने चाय गर्म करी और करी, देखो आप लोग देख सकते हैं कि ये चाय हीट एब्जॉर्ब कर रही है मित्रों। छोटा भाई कह रहा है ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो बताओ हीट अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या होनी चाहिए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडो मतलब इन, एक्सो Sir, मतलब बाहर। endothermic. सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ओके। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। थर्म का मतलब टेम्परेचर, अगर मैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो इसका मतलब हम एंडोथर्मिक बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे, अब हेडिंग डाला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ये तीन थोड़ा अलग है उन लोगों से, कहते हैं हमें अपने आप में मिक्स मत करिए, हम अलग हैं आपसे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सारे बच्चे लिखें, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, a chemical reaction in which I can see your future, this is my, yes, इगली बिगली जुगली, मैं तुम्हारा भविष्य देख पा रहा हूँ वानिका, तुम बड़े ही लोन के अंदर डूबने वाली हो। ठीक है, पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, चिंता मत करो कुछ दिन बाद। ठीक है ठीक है, हैरी पॉटर देखिए किसी ने? हैरी पॉटर में वो एक होती है ना मैडम,
कहती क्या तुम मेरा भविष्य बता सकती हो? रुको, मैं कुछ देख पा रही हूँ। प्रोफेसर तुम ट्रेलॉनी। हाँ कि तुम बहुत ही बुरे संकट में फंसने वाली हो। वो कहती अच्छा तो फिर और फिर उसको निकाल भी देती है वो, राइट? तुम लोगों ने हैरी पॉटर नहीं देखा? सर ओ देखी माय हुई है, पढ़ गॉड, रखी है। बार बार। शर्मनाक बात है, सही में नहीं देख रखा तुम लोगों ने हैरी पॉटर? सब पढ़ रखी है। अरे भाई देखो ना, सर पढ़ने से तो क्या पढ़ भी देखी। रखी है, देख भी रखी है। भाई देखो भाई, ये सब मूवी तो देखने वाली होती है बच्चों की। अब नहीं देखोगे तो क्या, सर तो क्या देखिए 20 साल में देखोगे? इस टाइम पे तो सबसे तो अच्छी एज देख। है। जिसने हैरी पॉटर नहीं देखी वो इस दुनिया में मतलब अभी तक आया ही नहीं है ढंग से, उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ नहीं हो सकता भाई, ऐसी मूवी नहीं देखोगे तो कौन सी मूवी देखोगे फिर? कि जमीन लुट गई, क्रांति, ऐसी मूवी देखोगे? रंग दे बसंती चोला। भाई अच्छी बात है ऐसी मूवी देखो, लेकिन हैरी पॉटर भी देखो ना थोड़ी बहुत तो। थोड़ा बहुत तो अपने आप में मॉडर्न लाओ, कुछ कुछ तो नया फैंसी लाओ। वही पुराने बच्चे गांव वाले है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल चले हैं हम, ओ हो। ठीक है, चलो। एंडोथर्मिक की रिएक्शन सबने लिख ली है। अ रिएक्शन इन विच सर हीट एक इज बार एब्सॉर्ब, कर दो। पेरेंट आया, गिव मी। A reaction in which heat is absorbed, right? तो कोई ऐसी रिएक्शन मुझे बता सकता है इसमें हीट एब्सॉर्ब होती हो? कैन वी से दैट कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बताया था ये। सो दिस सब्सटेंस इज एब्सॉर्बिंग हीट, राइट? तो ये क्या क्या दे देता है तुमको जरा बताओ? CaO प्लस का CO2। ये रिएक्शन मैंने बोर्ड पे करवाई थी, याद करो। यस सर। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो बताओ ये हीट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है या हीट निकाल रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है। एब्सॉर्ब कर रहा है, तभी तो टूट रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है भाई। जब तुम चाय बनाते हो, क्या चाय बिना हीट एब्सॉर्ब किए चाय बन सकती है? पलक ने क्या करा, पानी लिया, चाय पत्ती डाल दी और घोल दिया, जैसे नींबू पानी बनाते हैं चम्मच से, और चीनी घोल दी, कह रही लो। मैंने कहा ये मतलब मैंने क्या कहा उसको, बोली विदुषी को दिया था इसने। विदुषी कह रही हे व्हाट इज दिस, क्या चाय है? वो एकदम ठंडी चाय और एकदम सर टेस्टलेस फिर चाय। सर हाँ फिर हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है? हाँ हाँ, तो वो हीट से वो टूट रहा है। एक सेकेंड, ये हीट से टूट रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी है, तभी तो ये अलग हुआ है। एक सिंपल सी जो भी चीज हीट एब्सॉर्ब करेगी, हीट को एब्सॉर्ब करना है। अब वो टूटे या ना टूटे, या वो हीट को लेके जुड़ जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए। मान लो कोई हीट लेके दो सब्सटेंस मिल जाए, जैसे मान लो ये क्या नाम है, ये किसने पूछा है? एरिन ने पूछा है ना? एरिन सर ने क्या, प्रत्युष। अच्छा प्रत्युष ने पूछा है। प्रत्युष को घिया बहुत पसंद है, तो इसने क्या करा, घिया डाल दिया, घिया के अंदर भिंडी डाल दी, कह रहा घिया भिंडी खाएंगे आज हम। और ये उसको गए और उसको हीट कर रहा है, राइट? तो हीट करने से घी और भिंडी मिक्स हो गया और घिया भिंडी की सब्जी बनी है बहुत बढ़िया वाली, पूरा खा गया। तो अब मुझे सर एक बात घिया बताओ, क्या होता है? घिया होता है, क्या होता है घिया प्यारे बच्चों? टिंडे बोल लो, लौकी लौकी अरे खीरा जैसा जो होता है, ठीक है? क्या होता है घिया? घिया याद रखो, ठीक है? तुम्हें कोई बात नहीं, तुम चलो पनीर ले लो, ठीक है? पनीर चीज, ठीक है? तो मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब मेनली हमें क्या किससे मतलब है? हीट से। इफ हीट इज गेटिंग एब्सॉर्ब, सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट एवरीबॉडी? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो जिसमें In which heat heat is released, नहीं- heat is released, right? So can we say that respiration is exothermic because heat is getting released, right? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिखा था इन विच हीट इज गेटिंग एब्सॉर्ब। भाई a chemical reaction in which heat is getting absorbed, this is called endothermic reaction. But what about the exothermic reaction in which heat is released, right? तो जरा मुझे एक बात बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी? प्रत्युष, व्हाट इज द फॉर्मूला ग्लूकोज? C6H12O6। वेरी गुड, क्या बात है, प्रत्युष ने तो मचा दिया। ठीक है, तो सर ये ये हमारे, हाँ हाँ, क्योंकि ये तो वो बच्चों वाली बात है। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हुआ था ना वो। हाँ C6H12O6 मैंने तो नहीं पढ़ा है, अच्छा स्कूल में चल रहा है। यस सर। ओके, तो हमारे पास अब जरा मुझे एक बात बताओ, ग्लूकोज है। अब जब ग्लूकोज मेरे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, राइट? ऑक्सीडाइज होता है ना, तुम सांस लेते हो नहीं लेते हो? कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो नहीं लेता, अपने आप हो जाती है, मैं नहीं लेता सांस वास, ठीक है? फिर तुम इंसान भी नहीं हो। तो C6H12O6 और ये ऑक्सीजन अगर ले रहा है तो मेरे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H2 भी बाहर निकलता है। क्या H2 भी बाहर निकाल देते हो? नहीं, H2 बाहर मत निकाल देना, लोग कहेंगे ये ठीक है? वो H2 तो बॉडी water में, या reaction से बॉडी में ही form- रह जाता है, ठीक है? H2 बॉडी में ही रह जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट। H2 थोड़ी बाहर निकाल दोगे नाक से, लोग कहेंगे भाई ऐसे
सर वाटर वेपर के थ्रू तो निकलता हाँ हाँ है। वाटर वेपर के थ्रू निकल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर इतना थोड़ी कि पूरा वाटर वेपर ही निकल जाए, सब कुछ निकाल दोगे तो डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, पर ठीक है पानी भी पीते ही हो। और लास्ट में क्या निकलेगी, यही तो है एनर्जी भैया, एनर्जी किसी भी स्टेट में हो, हीट एंड हीट भी तो एक एनर्जी है। एक बच्चे कह रही अच्छा यहाँ पे लिखो हीट और यहाँ पे लिखो एनर्जी, तो सेम कैसे हुए, अरे भाई लो हीट एनर्जी लिख दो। तुम एक बात बताओ, जब सर्दियां होते तो मैंने ऐसे ऐसे करते हो, ओह बहुत ठंड हो रही है बहुत ठंड हो रही है, ऐसे ऐसे करते रहते हो, राइट? तो जब ऐसे ऐसे करते हो तो ऐसा क्यों करते हो, ताकि तुम अपनी बॉडी से हीट को सेव कर सको, राइट? यू आर प्रोटेक्टिंग योर हीट। राइट? कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस यस सर। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट एवरीबॉडी? हाँ कुछ बोल रहे थे तुम एरिन? सर मैं हाँ, बोलता बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, 6 लगा लो, यहाँ पे भी 6 लगा लो। अब बैलेंस है, बैलेंस है ना, 6 हाँ। 12 नहीं सिम 12, नहीं नहीं बैलेंस तो नहीं है भैया अभी भी, एक सेकेंड कुछ करना पड़ेगा। क्या बोल अच्छा रहे हो? ये ऑक्सीजन भी तो है, एक काम करो ना, इस ऑक्सीजन को जो मैंने ऊपर लिखा है ना इसको साइड में लिख लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का O2 और अब ये ऐसे करके, तो अब यहाँ पे भी अगर तुम 6 लगाओगे, देखो अब ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, चेक करो। देखो एक ग्लूकोज ने 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो देखो पूरा हिस्सा बैलेंस है या नहीं। कार्बन देखो कितने 6, इधर भी 6, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 12 और ये 18, इधर भी देखो 18 है या नहीं, 6 ये रहे और 12 ये रहे, 18 हो गए। अरे हाँ हो काउंटिंग नहीं गया। आती, 12 और 6 18, और ऐसे ये भी 12 और 6 18। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 12, और यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन कितने हैं 12। बताओ इज इट अ बैलेंस रिएक्शन और नॉट? सर ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल था ना? नहीं, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिलीज हो रही है, रिलीज रिलीज हो रही है तो ये एक्सो हो गया, एक्सो मतलब बाहर जाओ, एग्जिट एग्जिट। और ये क्या, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब भी हम एरो के ऊपर लिखते हैं ना इसका मतलब ये रिएक्टेंट ही होता है, ये एरो के ऊपर, तो इट मींस सारे सारे बच्चे लिख रहे हैं एक्सोथर्मिक में अ रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड एवरीबॉडी। मैं फ्यूचर देख पा रहा हूं, जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है वो बोर्ड में कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरे अंदर इतनी एबिलिटी कि मैं तुम लोगों का फ्यूचर चेंज कर सकता हूं। तो जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं वो लोग वीडियो ऑन करें अगर टॉप करना है तो, नहीं तो जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं वो सच हो जाएगी। और मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों के नाम इस बॉल के अंदर, ओजस, उत्कर्ष और हर्ष मेहता, 3 के नाम ही बॉल दिखा रही है। अरे ये तो सच में वीडियो ऑफ भी है, इसका मतलब ये बॉल एकदम सही बात दिखा रही है। ठीक है कोई बात नहीं, मत मानो तुम बात, ठीक है अभी बिल्कुल, अभी तो ठीक है 10th में आ गए, बड़े हो गए, अपना अपनी चलाओगे, ठीक है। सर कहाँ वीडियो तो ऑन है अभी अभी ऑन करिए, मैं देख नहीं रहा तुम्हें। सर, इतनी देर से ऑन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंडो हो गया और ये मेरे पास एक्सोथर्मिक हो गया, राइट एवरीबॉडी? अरे यार बच्चों वाली बात है, पता है 1 केजी क्लास के बच्चे को मैंने ऐसी हवा में बता दिया, फिर उस केजी क्लास के बच्चे ने मेरे से भी ज्यादा बताइए, अरे सर क्या सर बताया आज तक आपने ये तो, मिलाया नहीं है ऐसे ये केजी। तो मैं पहले से सीख कर आया था, क्योंकि जब मैं मतलब फीटस के रूप में था मॉम के अंदर, तो मॉम ने ऐसे ही बस मतलब पता नहीं उनकी शायद मेरे से बात हुई होगी पहले, तो उसने ऐसे ही सीख लिया था बात करते करते ही। तो बताओ, और तुम लोग 10th में आ गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े लग रहे हो, तुमको ये सब नहीं आया? फाउंडेशन के बैच में हो, बताओ। सर हाँ बोलो सर अरे। बच्चे से मिलवा दो, उस बच्चे से। हाँ मिलवाएंगे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रख दो, अच्छा। हम भी थोड़े समझदार हो जाएंगे। बकवास मत करो मेरे से, देखो जब देखो बकवास करते रहते हो, ठीक है। सर तो इसमें ये हाँ बोलो। सर इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है? अबे हीट एनर्जी, हीट प्लस एनर्जी नहीं। हीट तो खुद एनर्जी है। अच्छा दो एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट तो अलग निकल ही रही है और साथ में एक एनर्जी भी निकल रही है, वो पता नहीं वो कौन सी एनर्जी है। ऐसा नहीं है भाई, हीट ही एनर्जी होती है ना, तो हीट एनर्जी, ठीक है एवरीबॉडी? तुम सबकी बॉडी से हीट निकल रही होती है, इसलिए तुम सर्दियों में ऐसे हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो एकदम, कम्बल ओढ़ लेते हो ताकि तुम्हारी हीट बॉडी से बाहर ही ना निकले, हीट मेंटेन रहे। सर्दी में क्यों कपड़े पहनते हो तुम लोग? ऐसे जरा जाके दिखाओ रास्ते में सिर्फ बनियान पहन के, प्रत्युष एक बार जरा सर्दियों में बाहर निकल के दिखाओ ऐसी कि हाँ भाई उड़ दबंग 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 उड़ दबंग, सारी निकल जाएगी एकदम, ऐसी हवा आएगी ना एकदम। चल भी नहीं पाओगे, वहीं पर जैसे हो वैसे समझाओगे। तो बस ऐसा है, ठीक है भाई, याद रहेगा सब लोगों को।
तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन खत्म हुई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें और हैं, और इसके बारे में मुझे लगता है तुम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता भी है। कोरोजन, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द कोरोजन? Rusting. देखो कोरोजन का Goes to मतलब the- होता है दी ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स। ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल होती है, तो अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी राइट, वाटर वेपर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज का खराब हो जाना, ठीक है। सो कैन वी से दैट द प्रोसेस ऑफ द स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंडीशन, इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड। बताओ एक लड़की लोहे की चीज लेकर आई और वो उसमें जंग लग गई, कह रही हो वाओ उसमें तो जंग लग गई, क्या बात है, इसका कलर चेंज हो गया, तो वो अच्छी बात है? No, भाई sir. जंग लग के चीजें खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं तुरंत। एकदम से रॉड होगी ना कोई भी, उसमें जंग लग गई तो तुम उसको एक मारोगे, एक लेग, और वो टूट जाएगा तुरंत। लोहे को तोड़ के दिखाओ, तब जाने तुम्हें, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए सारे बच्चे हेडिंग डालें कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है चीजों पे जंग लग जाना, खराब हो जाना, और स्पेशली किसकी प्रेजेंस में? दो चीजों की प्रेजेंस में। कौन सी है वो दो चीजें? Water and oxygen. ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो लिखें सारे बच्चे, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compound, into their undesirable compound, into their undesirable compound due to reaction with oxygen, water, acids और gases etc. और फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो प्लीज। yeah sure, due to their reaction with oxygen, water, acids or gases etc. present in the atmosphere, is called corrosion. सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसका? Rusting of iron. यस, आयरन पे सबसे ज्यादा जंग लग जाता है और बड़ा नुकसान भी। अरे रे ये क्या हुआ? हाँ बॉल तो नहीं गिर गई, ओके ओके ठीक। मेरी बॉटल टूट गई, सॉरी, वो भविष्यवाणी की वो, अब वोल्टेमॉर्ट तो मैं छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आयरन है, और आयरन के साथ हम क्या करेंगे? O2 लेंगे राइट, और अभी भी मैंने ये रिएक्शन करके दिखाई है, अगर तुम लोगों को ध्यान दिया हो तो ये क्या बन जाता है। लेकिन उस टाइम पे मैंने तुम्हें वाटर वेपर अटैच नहीं दिखाए थे, लेकिन अब मैं वो भी दिखाऊंगा। अब वाटर कितना अटैच हुआ है हमें नहीं पता, तो हम इसको XH2 बोलते हैं, XH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। एंड इस रस्ट का क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सारे बच्चे बोले हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अरे हाइड्रेटेड फेरिक इन बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान ही नहीं है। अभी रुक जाओ, तुम्हारी क्लास में शुभम सर से करवाता हूँ, फिर उनको मतलब मैं केमिस्ट्री देता हूँ उनको, मैं सिर्फ बायोलॉजी लूंगा फिर। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलो सारे बच्चे। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ ये हुआ, देखो समर्थन, वेरी गुड, क्या बात है, इतना प्यार सर से। फेरिक एसिड या फेरिक ऑक्साइड? फेरिक, ओ सॉरी, माफ करना, उधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बताओ बोल ऑक्साइड रहा हूँ लिख एसिड रहा हूँ, ध्यान ही नहीं है मतलब किसी का भी। 4Fe, इसको बैलेंस करने के लिए, क्या ये अब बैलेंस है? ओह सॉरी, इधर भी तो लगाना पड़ेगा, अब बैलेंस है ना। H2 को मत देखो, H2 तो X है ना, पता नहीं कितना जुड़ा है, पता ही नहीं। मान लो कहीं पे पानी कम था, कहीं पे पानी ज्यादा है, पानी कम है, कम ज्यादा कम, ठीक है, तो पता नहीं, डिपेंड करता है कितनी बारिश हुई है। तो ये रिएक्शन तुम लोगों को लग रही होगी टफ, लेकिन ये है बहुत इजी, ठीक है। सब लोगों को एकदम टिस्ट पे रहनी चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ क्लास के अंदर, अभी तो ऑनलाइन क्लास है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में तुम आओ तो मैं बताएंगे अच्छे से हम, ठीक है। तो अब बताओ, अब अगर ये कोरोजन हो गया है, चीजें खराब हो रही हैं, तो इनको इनसे बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सर पेंट लगा सकते हैं। बिल्कुल, और सर ग्रीस लगाते हैं, जैसे पंखे में ग्रीस लगाते हैं ना, ताकि वो तेज चले और जंग ना लगे कभी। और अच्छा देखो, अगर मान लो जैसे ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप की मेरी भविष्यवाणी वाली बॉल है,
ठीक है, इसे वैसे, लेकिन इसमें ना जंग लग जाए तो मैं भविष्यवाणी नहीं देख पाऊंगा। आई मैं तुम लोगों को देख पा रहा हूँ इसके अंदर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस पे एक पेंट करवा लूँ अच्छा सा, पेंट करवाऊंगा फिर तुम नहीं दिख पाओगे, लेकिन मैं इसमें पेंट कौन सा करवाऊंगा, मान लो मैंने जिंक वाला पेंट करवा लिया जिससे कि मैं और इसे अच्छा देख सकूं। सर तो गैल्वेनाइजेशन। हाँ, तो गैल्वेनाइजेशन इसका मतलब, क्योंकि जो मैं पेंट करवाऊंगा तो खराब कौन होगा, पेंट या ये मेरी वॉल, ये वाली। अरे बदतमीज हो गया बिल्कुल ही। तुम अपनी कॉपी किताबों के ऊपर कवर चढ़ाते हो तो कॉपी किताब गंदी होती है, सर कवर गंदा पेंट होता होगा, है। सर पेंट पेंट होगा। हाँ, तो इसका मतलब कवर तुम क्यों चढ़ाते हो, तुम्हारी मैम कहती थी 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, कि बच्चों अपनी कॉपी किताब पे कवर चढ़ा के आना, और तुम एक पॉलिथीन खरीदते थे, वो पता नहीं कैसी पॉलिथीन होती है, चिपक जाती है उस पे, होती है ना एक अच्छी सी, एकदम अच्छी लगती है उस पे सर पन्नी वो तो चढ़ा। पैसे बनाने के लिए होता है। अरे तुम तो, अच्छा खरीद तुम रहे हो पॉलिथीन, तो उनको कैसे पैसे मिल गए, वो मैम कहती है खुद खरीदो खुद लगाओ। अरे ऐस- अपनी स्टेशनरी से खरीदवाते हैं सर। अच्छा, हाँ फिर तो पैसे बना रहे हैं भाई। हम सोच रहे हैं हम भी थोड़ा ऐसे कर लें कुछ, कि जो और ट्यूशन की सर कॉपी है ना, जबरदस्ती खरीदवाते हैं, मतलब चेक नहीं करते सर अगर वो ना लगाया हो तो। हाँ, और कॉपी ऐसे फेंक देते हैं, मैं ऐसे कॉपी पे कवर क्यों नहीं है। कुछ लोग तो अखबार चला लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम इतने गरीब हो कि तुमने अखबार चला लिया, कि हाँ ठीक है। तो ओके, तो इसका मतलब भाई अब हम कैसे बचा सकते हैं, तो जिंक की कोटिंग कर दोगे तो तुम्हारा आयरन बच जाएगा, ठीक है। क्यों पर हम भाई, जिंक के जगह प्लास्टिक पेंट भी तो लगा सकते हैं। अरे जो करना है वो करो, लेकिन हमने सबसे मोस्ट रिएक्टिव से पेंट कर दिया ना, ताकि रिएक्शन सारा ऊपर ऊपर होगा, अंदर से होगा ही नहीं। तो पेंटिंग, ग्रेसिंग, बिल्कुल तुम्हें जो ऑप्शन यूज करना है वो करो, लेकिन हम तो एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या और ऑप्शन है। ऑयलिंग लगा लो, ऑयलिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, जिंक। जिंक। जिंक की कोटिंग, टू प्रिवेंट द आयरन, राइट, जिंक कोटिंग। So painting, greasing, oiling, and the galvanization. And the galvanization, we are using zinc for the coating, right? It's like a paint. Anybody, any doubt here? तो जितने भी रेलिंग्स बनती हैं, कार की बॉडीज होती हैं, ब्रिज बनते हैं, शिप बनते हैं, तो उन सब पे पेंटिंग और ये बनाया जाता है, क्योंकि बीच में बारिश हो सकती है, समुद्र के अंदर जाओगे तो तूफान आ सकता है, तो उस पर तो जंगी लग जाएगा, फिर तो हो गया काम। तो इसीलिए, एनी डाउट, एनीबडी, नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में। डाउट नहीं है, समझ आ गई। हाँ कैसा? प्रत्युष, ये तुम्हारा नाम प्रत्युष मवूरी है या मयूरी है? सर मावूरी है। मावूरी, आज से मैं तुम्हें मयूरी बोलूंगा, ठीक है, मयूरी अच्छा लग रहा है सुनने में। हेलो मेरा स्कूल मयूरी। का नाम मयूर है, सब मजाक अच्छा उड़ाते अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे स्कूल में मयूर पब्लिक स्कूल है क्या तुम्हारा? हैं। सब मेरे नाम पर स्कूल नहीं, सब मेरा स्कूल का अच्छा नाम मयूर है। तेरा अच्छा, नाम मावूरी है तो सिमिलरिटीज होते हैं, आओ, सब मजाक उड़ाते ओके हैं सब। ओके ओके, कोई बात नहीं, उनको करारा जवाब दे दिया करो, करारा जवाब देना सीखो, उनका भी नाम पर तो तुम्हें भी, तुम्हें पूरा अधिकार है, ठीक है। चलो, आईएलसी के बच्चे चुप रहने वाले में से नहीं होने चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दो, हमको नहीं, बच्चों को, अपने दोस्तों को, कहीं हमको ही तो, हम कुछ बोले तो हमको उल्टा बोल दो, ठीक है। उसका तो फिर पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें बिल्कुल फॉलो की जाएंगी स्ट्रिक्टली। ओके, अब आते हैं, इट इज द लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद फाउंडेशन भी चलेगा, रेंसिडिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तनिष्का ने सोचा कि चलो यार बहुत हो गया ये घर का खाना वाना, रोटी टिंडे आलू घिया, ये सब बहुत हो गया है, इनफ इज इनफ। तो इसने बोला मॉम कुछ आज कुछ नया बनाओ, तो मैम ने कहा नहीं मैं नहीं बना रही, जो तुझे खाना है मंगवा ले। इन्हें कहा ओके, तो इसने बाहर से मंगवाई पनीर की सब्जी एकदम बढ़िया वाली, पनीर लवाबदार, ठीक है, तो लवाबदार मंगवाए, तो इसने टेस्ट किया, कह रही है ये तो टिंडे से भी गंदे हैं, तो ठीक है, फिर इसने रख दिया ऐसी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो इसने देखा तीसरे दिन ना एक थ्रेड थ्रेड से आ गए सब्जी के ऊपर, धागे धागे से, कह रही ये क्या है। इसने मुझे पिक भेजी, मैंने कहा हो इस पे तो फंगस लग गए, कह रही अच्छा सर तो ये कैसा होता है। मैंने मैंने मैं बदतमीजी मत करो, मैंने फिर फोन काट दिया इसका। तो इसने क्या करा, पूरा घोला धागे धागे सब्जी के अंदर, और ऐसे करके, कह रही ओ वाह, एकदम हवा आई सामने से, एकदम आंखें चमक गई इसकी, कह रही ये तो बहुत ही टेस्टी है, एकदम हद टेस्टी है, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तो आयल से छोड़ दूं इस सब्जी के लिए तो इसने वो पूरी एकदम बिना रोटी सब्जी के बस एकदम पी गई, जैसे शिव शंकर जी वो पी गए थे ना विष, पूरा एकदम एकदम पूरा एकदम नीलकंठ एकदम लाल नीला नीला हो गया था, पूरी सब्जी खा गई है। फिर इसने 3-4 लबाबदार मंगाए, उसको 2-3 दिन रखा, उस पर खूब फंगस ग्रो करवाया, खूब फंगस ग्रो, रोटी भी रख दी ऐसी सूख गई रोटी, फंगस लग गए उस पर, खूब खाया।
तो इसने एक चीज नोटिस करी कि एकदम नहीं खाते लेकिन बाद में खाते हैं। बताओ बाद में ऐसा क्या हो गया कि उसको अलग टाइप का टेस्ट आ रहा है? सर रिएक्शन हो गया। इसका मतलब एक तो उसमें फंगस लग गया और ऊपर से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गई। जब तुम दाल बनाते हो, तुम्हारे घर में दाल बनती है, तो दाल जब बनती है तब टेस्ट कुछ और आता है और अगले ही दिन ना उसमें मलाई जैसा कुछ बन जाता है, ऊपर ऊपर हार्ड हार्ड सा, एकदम सूखी कड़वी सूखी कड़वी सी लगती है। हाँ गंदी सी होती है। सर अगले दिन के आधे घंटे में होता है। आधे घंटे में, हाँ 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 बिल्कुल, जैसे ठंडी बाहर होती है पड़ा ना, रहता है। सारा टेस्ट एकदम चले जाता है। चावल के साथ खाने का मन भी नहीं करता। राइस कहता है दाल एंड राइस बने हैं, कि ये इतने गंदे दाल एंड राइस, आय ठीक है। तो ठीक है, लेकिन हर किसी का अलग है। तनिष्का को पसंद, तो भाई हम क्या करें, लेकिन जनरली लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि स्मेल भी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है फूड, राइट। तो भाई नहीं खानी चाहिए, और फंगस लग जाए तो फिर तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। फंगस बैक्टीरिया तैर रहे हैं उसके ऊपर और तुम खा गए उसे, क्यों? वाओ, एडोरेबल फंगस एंड एडोरेबल बैक्टीरिया। ओके, तो सारे बच्चे लिख लें फिर, द टेस्ट एंड द टेस्ट एंड द ऑर्डर या स्मेल, the taste and the smell of food material, the taste and the order of food material, order नहीं है, order ये वो order है, smell odor वो बोलते हैं ना कुछ लोग, order of food material containing oil and fat, the taste and order of the food material containing oil and fat changes when they are left exposed to air for a long time। जब तुम इसे हवा के अंदर खुला छोड़ दोगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और वो गंदा सा टेस्ट हो जाएगा उसका। ऑल्दो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मैं नाम नहीं। चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मोमोज खाते हो, श्रुति है यहाँ पे? ओके कोई बात नहीं। तो मोमोज जब तुम लेकर आते हो एकदम पिलपिले से होते हैं, एकदम एकदम सॉफ्ट से। अब तुम उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दो ऐसी, देखो वो कैसे हो जाएंगे, पत्थर बन जाएगा एकदम सूखा सूखा सा, तो टूट ही नहीं रहा है, ठीक है। चाकू से काटना पड़ेगा फिर तुम्हें उसे मोमोज को, और फिर खाना, फिर भी नहीं खा पाओगे। तो मोमोज भी हार्ड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। ऑक्सीडाइज। एक बच्चे ने बोला है, बाकी बच्चों को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्लास के अंदर, कह रहे जो चल रहा है चलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। पलक तुम्हें समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है? क्या होता है मोमोज? व्हाट इज मोमोज? वो जो मदामीज में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमोज, ओके। जिसे मेयोनीज और लाल लाल चटनी के साथ खाया जाता है। खाया तुमने मोमोज कभी? ओह माय गॉड, तुम 2021 में ही हो ना? ये कौन से ये कह रही हो ना मोमोज नहीं खाए? क्यों? अच्छा कोई और भी है कि जिसने मोमोज नहीं खाए? ओह माय गॉड, ऐसे बच्चे भी हैं इस दुनिया में। कौन सी सोसाइटी में रहती हो तुम? तुम गांव में रहती हो क्या? तुम चेरी काउंटी में रहती हो? लो, चेरी काउंटी तो हब है मोमोज का, हर जगह पे मोमोज मिलते हैं। नीचे मार्केट में जाओ, मोमोज ही मोमोज है। पसंद नहीं है उसका। अरे कैसी बात कर दी, मोमोज का टेस्ट किसको पसंद नहीं है? चलो कोई, फिर तुमने मोमोज खाए ही नहीं है, फिर तुमने कुछ और खा लिया था, वो टेस्ट पसंद नहीं है। एक बार जाओ मदामीज के मोमोज खा के आओ, ठीक है? हाँ हाँ मंगा दो, बिल्कुल मोमोज मंगा दो, ठीक है। नहीं समोसे मंगाना, ठीक है। क्लास चल लेना भी, ठीक है भाई। पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, दवाई ले आओ, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंसिडिटी के अंदर सारे बच्चे लिख लेंगे। लिख लिया तुम लोगों ने? रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? रेंसिडिटी से क्या? मीम शेयरिंग? सर डीप फ्रीजिंग। अच्छा मेरे को लगा मीम, ओके ठीक है। डीप क्यों करना है? फ्रीज ही कर दो ना। डीप फ्रीजिंग क्यों करना है? सब्जी बनाओगे तो क्या फ्रीजर में रखोगे? फिर तो बर्फ लग जाएगी उसके ऊपर। डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग का क्या करना है भाई? सिंपल सिंपल फ्रीज ही कर दो ना बस। डीप फ्रीजिंग को कौन सा वो आइसक्रीम बनाई है तुमने? ठीक है, और कुछ? वेरी गुड, फिर भी सही है। एयर टाइट कंटेनर्स में पैक। वेरी गुड भाई, एयर टाइट कंटेनर आते हैं ना। एयर टाइट कंटेनर में जैसे बिस्कुट होते हैं, बिस्कुट थोड़ी होता है, तो बिस्किट सील जाते हैं ना, सील गए। लेकिन अगर तुम उसे एयर टाइट कंटेनर में रख दो, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये मेरे पास क्या करते हैं फिर, एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं मार्केट में, एयर टाइट कंटेनर। और कुछ? अरे बोलो। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, जैसे नमक वमक होते हैं, कुछ एंटी प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो वो सब चीजें डली हुई आती हैं, इससे खराब नहीं होता। जैसे अचार बहुत टाइम तक खराब नहीं होता, उसमें नमक डला होता है। अच्छा, ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं, लेज कुरकुरे, ये सब, इन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है, राइट?
तो ये सब भी तो प्रिजर्वेटिव है। नाइट्रोजन गैस फिल होती है जिससे कि रेंसिडिटी से बच सके, राइट? ये सब प्रिजर्वेटिव हुआ या नहीं हुआ? प्रिजर्वेटिव का मतलब जो उनको खराब होने से बचाएं। एक बच्चे ने कहा है ये चिप्स तो 2 महीने पुराना है, मैं नहीं ले रही। क्यों? कह रही है गंदे हो गए। अरे भाई कोई गंदे नहीं हुए, प्रिजर्वेटिव ऐड है उसके अंदर, तो क्या गंदे हो गए? कह रही शट अप, ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ नहीं हुआ है, उसे खा सकते हो, ठीक है? एनी डाउट इन दिस एनीबडी? तो एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हैं जो उसको ऑक्सीडेशन से बचाए, और यही हमारे पास रेंसिडिटी से बच जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है? कुछ तनिष्क? फूड आइटम्स पे मतलब सॉल्ट उसके ऊपर डाल देते हैं। हाँ, तो वो तो उससे बच जाएगा, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ऑयल भी तो इसलिए ही डालते हैं, ठीक है? तो खैर वो टेस्ट के लिए भी होता है, तो इसलिए रेंसिडिटी में टेस्ट चेंज हो जाता है, किसी के साथ तो कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे मतलब तूने पीली दाल बनाई, अगले दिन वो दिन गंदे से कलर की हो गई, पेल येलो कलर, एकदम अजीब सा, ठीक है? जी 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 कैसी लग रही है दाल? सर ऐसे का- एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपका प्रिजर्वेटिव्स लिखने हाँ ना हाँ हाँ, प्रिजर्वेटिव लिख सकते हो, जैसे कि NaCl, ठीक है भाई? हाँ हाँ, क्या कह रही हो? ये बॉल कह रही है कि अब क्लास एंड कर देनी चाहिए। क्यों? पढ़ाए ना क्या हम? कह रहे हैं दूसरी क्लास भी तो है। ओके, तो ठीक है भाई, मैं इसका बहुत ही सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि इसी के साथ तुम लोगों का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी फाउंडेशन पोर्शन रहता है, ठीक है? तो इसी के साथ तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और तुम लोगों को बताता जाऊँ, संडे को टेस्ट होगा, लेकिन वो फाउंडेशन वाला टेस्ट नहीं है, CBSE वाला टेस्ट है, ठीक है? तो सर? इतना यहाँ पे। हाँ 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 सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलो जल्दी सर बोलो। करोडेड कॉपर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसका? करोडेड कॉपर। अच्छा, मेलाचाइट होता है CuCO3 COOH ट्वाइस, विच आई रिमेम्बर, एक मेलाचाइट होता है, ठीक है? CuCO3 वैसे तो और का भी होता है, ठीक है? तो कॉपर के अंदर अगर तुम कोई भी ऑक्सीजन और हाँ वही है CuCO3 COOH ट्वाइस, ठीक है? कॉपर के अंदर वैसे तो बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। अच्छा, वो कार्बोनेट हो जाएगा, कॉपर की बात कर रही है ना, ठीक है? CuCO3 COOH ट्वाइस मेलाचाइट बोलते हैं, ठीक है? और भी टाइप के क्वेश्चन है, बाकी जिसको जो भी डाउट होगा वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है एवरीबॉडी? क्वेश्चन सर। ट्राई करो एनसीईआरटी के, मैं एक शीट शेयर करूंगा, उसके क्वेश्चन ट्राई करना। और हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप एक चीज और थी सर, इस बुक में लिखा हुआ था राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, तो इसमें हाँ पेज नंबर 5 वो आपने नहीं कराया, वो आएगा क्या? आना तो चाहिए क्या एनसीईआरटी। फिर से बोलो एक बार, क्या बोला? राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब इसमें दे रखा है कि जैसे कोई इक्वेशन है तो उसकी स्टेट होगी अरे उसमें। तो वो तो पता ही होती है ना हम सबको। मुझे एक बात बताना, मैंने लिखा कॉपर प्लस का H2O, तो इसकी स्टेट क्या होगी? कॉपर की सॉलिड नहीं होगी, मेटल तो सॉलिड ही होते हैं। और ये मेरे पास मान लो H2S गैस है, या H2H2 तो लिक्विड होगा, H2S तो गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन है तो ये गैस ही तो होगी। ये सब तो बहुत ही कॉमन सेंस की वाली बात है, स्टेट सबको पता ही होती है, ठीक है? और अगर तुम स्टेट नहीं भी लिखते हो तो कोई टीचर उसे काटता नहीं है, ठीक है? स्टेट है, स्टेट के साथ लिखोगे तो वो और अच्छा लगता है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। इसमें ठीक है? एक जैसे एग्जांपल दिया था अच्छा, ना वाटर का, लिक्विड भी दिया था, और वाटर में उन्होंने बोला था कि वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, तो गैस भी लिख दो। ठीक है, तो दोनों ही चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दोनों ही चलेगा, ठीक है? रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करो, वर्कशीट दी जाएगी, वर्कशीट के भी क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर और तैयारी करो, बाय बाय। थैंक यू सर।